रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा के दौरे पर हैं। करनाल के बाद कुरुक्षेत्र और भिवानी में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने देर से मतदान के आंकड़ों को बढ़ाकर जारी करने को बताया संदिग्ध। कहा, इंडिया घोषणा पत्र से चंडीगढ़ के लोगों की समस्याओं का होगा निराकरण। और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण लू का कहर जारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक हीट वेव रहेगा जारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा का दंगल छठे दौर में पहुंच रहा है। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम पार्टियों के बीच चुनावी दंगल तेज हो चला है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह ने करनाल के घरोंडा की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद कुरुक्षेत्र और भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यमुनानगर में अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश के 140 करोड़ लोगों पर लागू होने वाला घोषणा पत्र है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों को बचाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस का नाम लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया और कहा कि भाजपा को अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के लिए कामों की बात करनी चाहिए। उन्होंने अंबाला संसदीय क्षेत्र से वरुण चौधरी और कुरुक्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मोदी जी और आपके साथी लोगों को कहो कि कांग्रेस ने क्या किया, ये पूछो कांग्रेस ने क्या नहीं किया। हमने सब कुछ किया, इसीलिए आप मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चुनावी दौरे के अंतर्गत चंडीगढ़ में कल एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई का दौर है। संपन्न राज्य होने के बावजूद हरियाणा में बेरोजगारी एक अहम समस्या है। उन्होंने विकास के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज हरियाणा कर्ज में डूब रहा है। आज हरियाणा हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर को खत्म करेंगे। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स सभी की तनख्वाह दुगनी करने का काम करेंगे। एक ही बहुत ही संपन्न स्टेटों में इसको भी गिना जाता है, लेकिन इतना संपन्न स्टेट होते हुए भी यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट और यथास्थिति में बेरोजगारी के साथ महंगाई भी यहाँ पर भी है, सारे देश में भी है। हमारे जो 5 उन्होंने कहा कि मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरी को बढ़ाकर काम के दिन भी बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल रोहतक में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में रोड शो निकाला। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। रोड शो के समापन अवसर पर जेपी नड्डा ने लोगों से डॉक्टर अरविंद शर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान जगह जगह पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया
गया। शो में साथ चल रहे समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ये रोड शो इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है और इस क्षेत्र से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद जेपी नड्डा जींद पहुंचे और वहां उन्होंने पार्टी के सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी मोहन लाल बड़ौली के समर्थन में रोड शो निकाला। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका शासनकाल घोटालों से भरा हुआ था, जिनमें कोयला घोटाला, 2G घोटाला और पनडुब्बी घोटाला शामिल हैं। चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो पनडुब्बी घोटाला देश के साथ शुरू किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने आज चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग के द्वारा 8 दिन बाद बढ़ाकर मतदान प्रतिशत जारी करने को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और 24 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। उन्होंने ईवीएम के दौर में किसी गड़बड़ी की आशंका को जताते हुए मतदान के आंकड़ों को तुरंत जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस देरी से कई प्रश्न उठ रहे हैं। हाथ में 70-80 फार्म दिया जाता है, उस 70-80 फार्म की कॉपी देने को तैयार नहीं। तो ये जो चुनाव आयोग का रवैया है ये बेहद जो है संदिग्ध और बेहद खतरनाक रवैया है और 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय करेगा, क्योंकि जिस तरह से 8 दिन बाद जो चीज़ मशीन पे आज आपने मशीन लाई क्यों? आपका तर्क तो चुनाव यही है कि हर चीज़ तत्काल हो जाती, वरना पेपर बैलेट से तो बहुत टाइम लगता। तो हम इसलिए ईवीएम लाए हैं। तो जब ईवीएम लाए हैं तो उसका 8 दिन बाद आप आंकड़ा दे रहे हो, वो भी 1 करोड़ वोट का फर्क है। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो राम मंदिर का निर्माण पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार हिंदू परंपराओं के अनुसार मंदिर का निर्माण पूरा कराएगी। मंदिर पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। तो हम राम मंदिर का निर्माण पूरा कराएंगे। अभी ये अधूरा राम मंदिर है, पूरा निर्माण नहीं हुआ। जल्दी जल्दी उसका उद्घाटन करके चुनाव से पहले उसका फायदा लेने की कोशिश की गई है और हम राम मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाएंगे। जब ये कांग्रेस ने शुरू से बोला है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने चंडीगढ़ के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें लोगों की मांग को देखते हुए कई प्रस्ताव किए गए हैं, जिससे चंडीगढ़ और आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के बड़े नेताओं के चंडीगढ़ आने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। बड़े नेताओं के अब तक चंडीगढ़ में प्रचार न करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कल ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहर में प्रेस वार्ता की थी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के मीडिया नोडल अधिकारी कैप्टन मनीष सिंह लोहान ने कल चंडीगढ़ में सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से करवाने के साथ साथ लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आदर्श आचार संहिता से संबंधित जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐप के माध्यम से विशेष अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐप पर प्रदेश में लगभग 9,000 के करीब शिकायतें प्राप्त हुई और 8,000 के करीब शिकायतों का चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार निपटाया गया है। जो ज़्यादातर जो ऐसा कि आपने बताया कि जो हमारी आचार संहिता उसके उल्लंघन से संबंधित होती हैं, उसमें से 1000 के करीब शिकायतें ऐसी थी जिनमें कोई सब्सटेंस नहीं था, तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था। और बाकी जो हमारी तकरीबन 8000 के आसपास की शिकायतें हैं, उनको जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनके अनुसार ही उनको डिस्पोज ऑफ किया गया, उन पर कार्रवाई की गई है। तकरीबन 50 के करीब शिकायतें ऐसी हैं जो अंडर प्रोसेस हैं। उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान से संबंधित पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। कानून व्यवस्था के साथ साथ मतदान शांतिपूर्वक करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बल, पुलिस बल, होमगार्ड इत्यादि मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 62 करोड़ रुपए की वस्तुएं, नकदी, नशीले पदार्थ इत्यादि जब्त किए गए हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल रोहतक में आयोजित हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समारोह में द्रोणाचार्य व अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की नई खेल नीति की बदौलत प्रदेश के खिलाड़ियों ने विश्व में देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है। आने वाले समय में देश में होने वाले ओलंपिक खेलों में एक नई क्रांति आएगी। नई खेल नीति की बदौलत ही खेलों से एक नई विजेता खिलाड़ी हरियाणा से होती है। सरकार ने खेलो इंडिया जैसे अभियान चलाकर युवाओं को प्रेरित किया है। हरियाणा सरकार की ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए दे रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी प्रतिभा को दिखा सके। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरियाणा के अंदर जो हमारी खेल नीति बनी है, उस खेल नीति का भी इतना प्रभाव पड़ा है कि जितने गोल्ड मेडल, रजत पदक या कांस्य पदक पूरा देश जीत करके लेकर के आता है, उसमें से 50% हमारे हरियाणा के युवा खिलाड़ी लेकर के आते हैं। समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया, अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी बबीता फोगाट और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा ने भी विचार रखे और सरकार की खेल नीति की सराहना की। और इसलिए आप सब लोगों के हित के लिए मुख्यमंत्री जी और हरियाणा की सरकार और भारत की सरकार ये पूरी मजबूती से आपकी पैरोकारी भी करेगी, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगी। अगर मैं खिलाड़ियों के अगर टॉप स्कीम जैसी योजना की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद टॉप स्कीम का हिस्सा रही हूं और मैं गर्व के साथ कह सकती हूं, चाहे वो नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता हो, चाहे वो और खिलाड़ियों ने मेडल जीता हो, अगर ओलंपिक में मेडल जीता है तो वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का बहुत बड़ा योगदान है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हरियाणा का सिरसा कल देश भर में सबसे गर्म रहा। यहां का तापमान 47.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पंजाब में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। बठिंडा में पिछले कई दिनों से काफी गर्मी हो रही है। यहां का अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चंडीगढ़ का कल तापमान 41.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में भी कमोवेश वाली स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र के कुछ भागों और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में आने वाले 2 से 3 दिनों तक यहां भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि कोटि वंदन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। गुरु साहिब जी का पूरा जीवन मानव, परोपकार और समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने ऊंच नीच से ऊपर उठकर कुरीतियों से मुक्त समाज के निर्माण के लिए अथक कार्य किए और सभी को धर्म और सत्य की दिशा दिखाई। गुरु साहिब जी के आदर्श एवं सिद्धांत अनंत काल तक मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। इस वर्ष इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी योजना का हिस्सा बने। ये थीम बायोडायवर्सिटी प्लान का अनुसरण कर सभी से पर्यावरण संरक्षण करने का आह्वान करती है, जिससे वैध विविधता के नुकसान को रोका जा सके। बायोडायवर्सिटी प्लान के तहत
कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया। ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण को मुख्य धारा में लाने और मानव स्वास्थ्य की रक्षा में संरक्षण के महत्व को पहचानने का आह्वान करता है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।